हेलो एवरीवन, आई एम गरिमा जोशी और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जावा प्रोग्रामिंग। जावा प्रोग्रामिंग क्या है, जावा के अंदर कैसे हमने इन्वेंशन हुआ है जावा का, जावा हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, जावा से रिलेटेड कितने प्रोग्राम्स बन सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट अबाउट सम जावास के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड रिलेटेड टू ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, सो सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं जावा। जावा हमारा एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है। जब हम जावा पढ़ते हैं तो जावा हमारा क्या कहलाता है, एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म कहलाता है। और वो वही इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स है, क्लासेस है, फंक्शन है, ये सारी चीज़ें करती है, सारी चीज़ें परफॉर्म करती है। ओके, सो आपने सी एंड सी प्लस प्लस पढ़ा होगा, उसके अंदर आपने बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखी होगी, जैसे कि क्लास है, लूप्स है, फंक्शन है। सेम एज इट इज़ वही चीज़ें क्या होती है जावा के अंदर भी होती है, बस लिटिल बिट डिफरेंस ये आता है कि जावा प्रोग्रामिंग के अंदर वही चीज़ें डिफरेंट वे में अप्लाई होती है। सो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मैंने जावा में कुछ नेमिंग्स लिखे हुए हैं। नेमिंग्स जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, सिंपल, सिक्योर, आर्किटेक्चर, न्यूट्रल, पोर्टेबल, रोबस्ट, मल्टी थ्रेडिंग, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये सारी चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट है और ये कैसे वर्क करती है। ठीक है, सो हमारा सिंपल सी बात है, जब हम जावा का एक बात करते हैं कि व्हाट इज़ जावा, तो जावा क्या है, जावा इज़ अ independent platform. It performs all the objected related to the class और ये सारी चीज़ों में वर्क करता है। ठीक है, सो एक सिंपल सी अगर हम जावा बोले तो जावा हमारी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बहुत ईजीएस्ट वे में हम लर्न कर सकते हैं। हमें सिर्फ थोड़ा सा फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत होती है, अदरवाइज हमें इसके अंदर इतने ज़्यादा रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे फर्स्ट हम जावा के कुछ देख लेते हैं जो जावा के अंदर यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये वाली जो चीज़ें हैं, ये इन्हीं के बेसिस पे क्या होता है, हमारा जावा जो है वो वर्क करता है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हम बोल सकते हैं इट इज़ ऊप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऊप? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो होती है, और जावा को बोला जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी एंड सी प्लस प्लस ये क्या है, डिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है, लेकिन जावा हमारा इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल सकते हैं, जो हमारे ऑब्जेक्ट के बेसिस के ऊपर क्या करती है, वर्क करती है। अब हम बात करते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है? तो जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इस वजह से है क्योंकि जावा के अंदर बहुत सारे मल्टीपल टाइप्स ऑफ फीचर्स है जो अप्लाई होते हैं, और सी एंड सी प्लस प्लस का ओवरव्यू हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट के बेसिस पे देख सकते हैं। ओके, सो हमारा सी और सी प्लस प्लस है वो डिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है, और उसी के ओवरव्यू के थ्रू जावा जो है वो जावा डेवलप किया गया था। जावा के अंदर ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द जावा। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या होती है, जावा के अंदर उसका ऑब्जेक्ट्स होता है। ऑब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर्स के टाइप में भी होता है जो हम देखते हैं। ठीक है, और डेटा स्ट्रक्चर के बेसिस पे वो डेटा स्ट्रक्चर की सारी जो सिस्टमेटिक वे है वो सब चीज़ें भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। ठीक है, तो जावा जो है वो जावा हमारा क्या है, 1D 2D अरे इस पर भी परफॉर्म करता है। जावा के अंदर इफ एल्स की कंडीशंस भी लगती है। जावा के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ये हमने देख लिया। ठीक है, उसके बाद सिंपल। व्हाई इट इज सेइंग दैट कि जावा इज़ अ सिंपल, जावा एक सिंपल वे में क्यों कंसिडर किया जाता है? तो आइए देखिए, हम देखते हैं कि जावा हमें एक सिंपल वे में क्यों कंसिडर किया जाता है। जब भी हम जावा की बात करते हैं, ठीक है, जावा से जितने भी प्रोग्राम्स बनते हैं वो प्रोग्राम्स कहीं ना कहीं हमारा डेवलपमेंट में वर्क होता है। जावा के प्रोग्राम हमारे डेवलपमेंट प्रोसेस में वर्क करते हैं। ठीक है, अब व्हाट इज़ अ डेवलपमेंट प्रोसेस? यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोसेस की बात हो रही है, तो डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होती है? तो जावा के अंदर ये प्रोग्राम क्रिएट जो हम करते हैं, ठीक है, जावा है, जावा के अंदर जब भी हम कोई प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तो पर्टिकुलर प्रोग्राम का कुछ पैकेज बनते हैं, कुछ मॉड्यूल बनते हैं, फिर उसके बाद हमारी क्लास डिफाइन होती है, फिर जावा का प्रोग्राम जो है वो परफॉर्म होता है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें जो हो ये हमारी जावा के अंदर ही क्या करती है, परफॉर्म करती है। ओके,
पैकेज, मॉड्यूल, क्लास, प्लेटफॉर्म, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इट इज़ अ सिक्योर प्लेटफॉर्म, क्योंकि ये क्या है, इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है। और इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म इस वजह से बोला गया है क्योंकि ये जब इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है तो इसकी सिक्योरिटीज़ पर्सनल सिक्योरिटीज़ होगी। इट हैज़ अ पर्सनल सिक्योरिटीज़, इसकी क्या है, कुछ पर्सनल सिक्योरिटीज़ होती है जो उसको क्या करता है, सिक्योर करके रखता है। आपके प्रोग्राम की पर्सनल इंफॉर्मेशन जावा के एक पर्सनल सिक्योरिटी बेसिस पे स्टिक रहती है। आर्किटेक्चरल न्यूट्रल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्किटेक्चरल न्यूट्रल? इसके अंदर क्या होता है, ऑपरेशन परफॉर्म तो होते हैं लेकिन एक पर्टिकुलर ऑपरेटर के ऊपर वर्क नहीं होता है। सपोज हम C++ है, पाइथन है, इसके अंदर हमने एडिशन का प्रोग्राम बनाया, एडिशन का प्रोग्राम बना के हमने उसके ऊपर वर्क करा, लेकिन इसके अंदर ये चीज़ नहीं होती। इसके अंदर आर्किटेक्चरल वे में ये न्यूट्रल होता है। ये कोडिंग फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, लेकिन अगर हम ग्राफिकल वे में बात करें या किसी पर्टिकुलर ऑपरेटर की बात करें तो वहाँ पर क्या हो जाता है, ये सिंगल वे में परफॉर्म नहीं करता है। इसी वजह से इसको आर्किटेक्चर न्यूट्रल बोला जाता है। पोर्टेबल, जावा हमारा पोर्टेबल क्यों है? जावा पोर्टेबल इस वजह से है क्योंकि जावा हमारा डिफरेंट वैल्यूज़ को क्या करता है, असाइन करता है। इनफैक्ट सिंपल सी बात है, जावा के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स इस तरीके से बनते हैं कि वो इनहेरिट फंक्शन भी कर देता है। जावा के अंदर एक इनहेरिट फंक्शन होता है जो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। इनहेरिट फंक्शन भी होता है जो क्या करता है, हमारे बेसिकली प्रोग्राम को परफॉर्म करता है। पोर्टेबल इसलिए क्योंकि ये एक क्लास के साथ साथ दूसरी क्लास के अंदर भी बात करता है और हम इस क्लास के फंक्शन को भी इसके अंदर वर्क करा सकते हैं जो हम नॉर्मल दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर नहीं करा सकते। यहाँ पर हम एक क्लास के फंक्शन को दूसरे प्रोग्राम फंक्शन के अंदर परफॉर्म करा सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से पोर्टेबल होता है। रोबस्ट, इसके अंदर जो भी गार्बेज वैल्यू होती है वो एट अ टाइम बाद ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है गार्बेज वैल्यू। जिसके थ्रू क्या होता है, अगर आपने बहुत समय से कोई प्रोग्राम बनाया है, जब भी आप कोई प्रोग्राम क्रिएट करते हो उस प्रोग्राम के अंदर जो एरर्स होती है और कुछ आप गलत वे में प्रोग्राम बनाते हो तो वो क्या होता है, गार्बेज वैल्यू के अंदर स्टोर हो जाता है और उस बेसिस पे जब वो आगे वर्किंग करता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, रोबस्ट कहलाता है। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब होता है कि जावा एट अ टाइम पर मल्टी प्रोग्रामिंग पर भी वर्क कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जावा सिंगल पर्टिकुलर एक प्रोग्राम के बेसिस पे वर्क करता है। जावा हमारा एक पर्टिकुलर लेवल के हिसाब से भी वर्क कर सकता है। अलग अलग क्लास के अंदर इनहेरिट फंक्शन को लगाकर भी वर्क कर सकता है। तो जावा हमारे इतने सारी चीज़ों को क्या करता है, परफॉर्म करता है, इतनी सारी चीज़ों पर वर्क करता है। सो ये चीज़ें क्या है, हमारी एक प्रोफेशनल बेसिस पे अगर हम देखा जाए तो ये सारी चीज़ें हमारी एक पर्टिकुलर वे में बहुत सिंपल ऑब्जेक्ट के थ्रू है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो सकती। सो आई होप सो आपको जावा का एक ओवरव्यू समझ में आया होगा कि जावा ओवरव्यू क्या है। ये एक जावा ओवरव्यू वीडियो था जिसके अंदर आप क्या देख सकते हैं, जावा से रिलेटेड पर्टिकुलर चीज़ें देख सकते हैं जहाँ पर आपको जावा के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। जावा कितनी चीज़ों के बेसिस पे वर्क करता है, तो जावा इतने सारे बेसिस पे वर्क करता है। और जावा का मेन वर्क क्या है, एक ऑब्जेक्ट बेसिस, ठीक है। तो जावा हमारा एक ऑब्जेक्ट बेसिस के उस पे बिहाफ पे वर्क करता है और इसी वजह से जावा को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू भी कन्वर्ट किया गया है। और जो हम आगे देखने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, थ्रेडिंग क्या होता है, कैसे जावा जो है उसके ऊपर वर्क करता है। तो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया हो। सो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, पर्सनली को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।